नमस्कार, आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और कमोडिटी बाजार का सारा अपडेट यहां पर आपके लिए पेश करने वाले हैं हम। नॉन एग्री कमोडिटी से शुरुआत करेंगे और एक एक कर हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ जाएंगे बोथ ऑफ इट नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। आइए हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत कर लेते हैं और फिर एक एक कर नॉन एग्री और एग्री कमोडिटीज को पिक कर कमोडिटी वायदा बाजार में किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं हमारे एक्सपर्ट्स के लेंस से समझते हैं। हमारे साथ मनोज कुमार जैन जी जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट से, और कुणाल शाह हेड ऑफ कमोडिटीज रिसर्च निर्मल बैंक से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है 18 और स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कमोडिटी मार्केट में नॉन एग्री कमोडिटी पर एक ओवरऑल स्टैंस और पर्टिकुलरली प्रेशियस मेटल से शुरुआत करना चाहूंगी मैं। मनोज जी, शुरुआत आपसे करेंगे। प्रेशियस मेटल्स गोल्ड सिल्वर में जिस तरह के रिकॉर्ड लेवल्स का सिलसिला था वो थमा है और इस वक्त हम देख रहे हैं निचले स्तरों पर कमजोरी जो है वो हावी होती हुई गोल्ड सिल्वर पे नजर आ रही है। किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते आप देख रहे हैं सोने चांदी की चाल में, और साथ ही इन्वेस्टर्स को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को क्या राय देंगे आप? नमस्कार मानसी जी, बिल्कुल हमने यहाँ पे सोने और चांदी में रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे थे और उसके बाद कीमतें अब थोड़ी कूल ऑफ जो है वो होती हुई दिख रही है। पहला तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि टेक्निकली मार्केट काफी ओवरबॉट था, तो एक मुनाफा वसूली ड्यू थी। दूसरा, हमने यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वहां पे थोड़ा सा सुधार होते हुए देखा है। और तीसरा, यहाँ पे जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट जरूर हुए, लेकिन वहां पे दिसंबर की जो पॉलिसी मीटिंग है वहां पे ब्याज दरों में कटौती को लेकर के पावेल साहब ने एक अनिश्चितता जाहिर की, तो उसके चलते भी थोड़ी सी यहाँ पे मुनाफा वसूली जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा मानना है कि एक अच्छे हेल्दी करेक्शन के बाद मार्केट निचले स्तरों पर सपोर्ट्स भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सोने की अगर हम बात करें तो $3,870 सोना इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय बाजारों में भी 1,18,000 के आसपास के जो सपोर्ट्स है वो बने हुए हैं। वहीं चांदी में भी अगर हम बात करें तो वहां भी 45 से $46 के रेंजेस में एक अच्छा बेस जो है चांदी बनाती हुई दिख रही है और 1,44,000 से 1,42,000 की रेंज में भारतीय बाजारों में एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो लंबी अवधि के निवेशक है वो इस गिरावट में यहाँ पे स्टेगर्ड वे में बाय कर सकते हैं। वहीं ट्रेडर्स को भी अगर रणनीति बनानी है तो डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। अगर सोने की मैं बात करूं तो 1,19,000 के आसपास इंट्राडे में बाय कर सकते हैं 1,17,700 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए 1,21,500 तक के रखे जा सकते हैं। वहीं चांदी में भी 1,44,000 के स्तर मिले तो बाय करना चाहिए 1,42,200 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट यहाँ पे 1,48,000 तक के रहेंगे। एब्सोल्युटली। तो चलिए सोने चांदी की चाल पर मनोज जी की राय इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव्स हैं, लेकिन करंट लेवल्स को देखते हुए सोने के दाम में 1,21,500 तक के स्तर नजर आ सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर सोने पर और साथ ही चांदी पर भी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। कुणाल, आप